आज के वीडियो में हम एक नए प्रकार का सवाल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस सी मतलब इसका डिनोमिनेटर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर जो है एक कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, मैं पूरे वर्किंग रूल को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1/ax² प्लस bx प्लस सी, फिर से बता दूं आपको, आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप 1 बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए राइट ax² प्लस bx प्लस सी एज ax² प्लस b/ax प्लस c/a। आपका ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, ये ax² प्लस bx प्लस सी में से a को कॉमन ले लेना है। क्या करना है आपको, a को कॉमन लेना है। क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे इसके स्टेप्स को, वर्किंग रूल को समझते जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला सवाल अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए सवाल क्या है आपका, dx/9x² माइनस 12x प्लस 8। तो हमारा पहला रूल क्या है कि x² का जो कोफिशेंट है उसको हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx/9 कॉमन ले लीजिए, 9, तो अंदर क्या बचेगा आपका x² माइनस 12/9x और प्लस ये आपका हो गया 8। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो 9 आपका कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए। ये 9 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा आपका dx अपॉन x² माइनस ये 12/9 थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 4/3 हो गया। और ये आपका x और ये प्लस, देखिए यहाँ पर ये 9 जब आप कॉमन लिए हैं तो ये 8 से भी 9 डिवाइड होगा ना, यहाँ पर करना भूल गया था, मैं भी कर दे रहा हूँ, 8/9। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8/9 जो कहते हो गया, ये 8/9। समझ में आ गया बात। 9 आपने बाहर निकाला, बाहर निकालने का मतलब है कि सारे स्टेप से हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। इस 9x² में 9 से डिवाइड किया, फिर 12x में 9 से डिवाइड किया, फिर 8 में भी 9 से डिवाइड किया। इसके बाद मैंने क्या किया, अगले स्टेप में इस 9 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका x² माइनस 4/3x प्लस 8/9। ये हमारा पहला स्टेप समाप्त हुआ। तो पहला स्टेप आपका क्या है, देखिए राइट ax² प्लस bx प्लस सी एज a ब्रैकेट में x² प्लस b/ax प्लस c/a, यानी a बाहर निकालना है और a से अंदर आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स माने सारे जो आपके टर्म्स यहाँ पर हैं, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में आपको क्या करना है, a से डिवाइड कर देना है। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया है। ये समझ में आ गया आपको, पहला स्टेप समझ में आ गया। चलिए दूसरा स्टेप क्या करना है, देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक्सप्रेस x² प्लस b/ax इन टर्म्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो आपका यहाँ आया है ना x² माइनस 4/3x, ये है ना x² प्लस b/ax, तो हमारा क्या है यहाँ पर x² माइनस 4/3x। तो ये जो x² माइनस 4/3x है, इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए जो रूल होता है आपको बताता हूँ। देखिए हमको करना क्या होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है आपका, देखिए 4/3 है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, x के कोफिशिएंट का आधा करना है। आधा मतलब ये आपका x का कोफिशिएंट क्या है, 4/3 है, 4/3 का आधा कर दीजिए, मैंने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो 4/3 आपका कोफिशिएंट है x का, इसका आपने हाफ किया तो कितना आया, देखिए आपका ये 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 2/3। पहला काम क्या करना है, आपका x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देना है। अब इसके बाद जो हाफ 2/3 आया, इस 2/3 का आपको स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 4/9 आएगा। कितना आएगा, 4/9। तो पहला काम मैंने आपको बताया क्या, ये जो x है उसके कोफिशिएंट का आपने हाफ किया। दूसरा काम, जो हाफ का रिजल्ट आया उस हाफ के रिजल्ट को आपने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से कितना आया, 4/9। अब ये जो 4/9 है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है और माइनस करना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। देखिए कैसे, तो ये ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज जाएगा। देखिए 1/9 है ना, ये 1/9 में जो कहते हैं आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन है ना। देखिए क्या होगा, x² माइनस 4/3x। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्या करना है, बताया था हमें 4/9 प्लस करना है, प्लस 4/9। और उसके बाद क्या है आपका, प्लस 8/9 है, तो प्लस यहाँ लिख दीजिए 8/9 और माइनस कर दीजिए
4/9। मतलब क्या किया आपने, 4/9 को प्लस किया और 4/9 को माइनस किया। समझ में आ गया? तो देखिए इस एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 को आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स को। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का जो रूल है वो क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट को आप पहले हाफ कर दीजिए। ये हाफ किया तो आया कितना 2/3। अब जो आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करे कितना आया 4/9। इस 4/9 को आप x के बाद, मतलब 4/3 x है ना, x के बाद आप प्लस कर दीजिए। फिर क्वेश्चन में जो है वो लिख दीजिए 8/9 यहाँ पर है, ये 8/9 लिखिए और इसी 4/9 को यहाँ कर दीजिए आप माइनस। ओके, तो 4/9 प्लस किया आपने, 4/9 को क्या किया माइनस किया। ठीक है, अब देखिए ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होता है बताता हूँ आपको मैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू ये 1/9 बाहर जो कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखिए ये जो तीन आपके हैं एक्स स्क्वायर बाई 4/3x प्लस 4/9, ये तीनों मिलके क्या बनेंगे, देखिए x माइनस 2/3 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तीनों मिलके ये आ जाएगा आपका। तो देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, और प्लस अब ये 8/9 में 4/9 माइनस कीजिए, 8 में से 4 माइनस होते कितना हुआ 4/9। तो ये एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इन टर्म्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका समझ में आ गया। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको पहले आधा कर दीजिए, आधे करने से जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से जो रिजल्ट आया उसको आप एक बार एक्स के बाद प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस किया मैंने, और उसके बाद ये 8/9 जो कहते हैं लिख के फिर उतने ही को क्या करिए माइनस कर दीजिए। मतलब ये 4/9 प्लस 4/9 माइनस कैंसिल, यही पहुंच जाएंगे आप। अब ये जो शुरू के जो 3 स्टेप हैं ये मिलके क्या बन जाएंगे, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। मतलब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब आप 8/9 में से 4/9 को माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4 और 8/9 जो कहते हो। ओके, सेकंड स्टेप आ गया समझ में। पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। 2 स्टेप क्लियर है। अब चलिए तीसरा स्टेप। अब लीनियर एक्सप्रेशन इन x इज टेकन एज t, मतलब ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 2/3, इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन मतलब जिसमें x का जो पावर है वो अगर 1 है तो होगा लीनियर एक्सप्रेशन, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो x का जो लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 2/3, इसको हम मान लेंगे क्या t अगले स्टेप में। चलिए देखते हैं कैसे। लेट, मान लिया मैं, लेट x माइनस 2/3 इज इक्वल टू, मान लिया मैं t। अब मैं दोनों साइड का क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt। तो अपन उसको बाई dt को लिखते नहीं है, इधर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। 2/3 का 0 और ये dx इक्वल टू क्या मिल गया आपको, dt मिल गया। t का एक्चुअली t के रिस्पेक्ट में 1 होगा और x का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt होगा। उस dt को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अब मैं यहां पर dx के जगह में क्या रख दूंगा, dt रख दूंगा। देखिए कैसे, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह में रख दिया मैंने dt अपॉन, ये देखिए x माइनस 2/3, इसके जगह रख दूंगा मैं t, ये हो गया आपका t स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका 4/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसको a मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये एक परफेक्ट आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, है ना, जिसका फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ लिया है। तो इस फार्मूला को अब आप आसानी से यहाँ पर लगा के इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इस फार्मूला को यहाँ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, देखिए i इज इक्वल टू 1/9 जो कहते हैं लिख दीजिए। आपका फार्मूला क्या होता है 1/a, a की जगह कितने लिख देंगे 2/3, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x यानी t और a यानी 2/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, i इज इक्वल टू 1/9 इंटू 3/2, 3 ऊपर चले जाएगा, इंटू tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 3t/2।
ओके, अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देख लीजिए, ये 3 3 जा 9, यहाँ 3 बचेगा, 3 2 जा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 1/6, और ये 10 इनवर्स 3, और टी आपने क्या माना था, देखिए x माइनस 2/3 माना था, क्या माना था, x माइनस 2/3, तो 3 और टी के जगह रख दीजिए आप x माइनस 2/3, ओके, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। आगे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/6 10 इनवर्स 3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई क्या हो गया आपका 2। हाँ, एक आपको कांस्टेंट जोड़ते जाना चाहिए, जो मैं फिर से यहाँ पर भूल गया हूँ, मैं जोड़ देता हूँ शुरू से। यहाँ पर एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट c, ये कांस्टेंट c और ये कांस्टेंट c, माने इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो इसको बनाने के लिए हम ये 3 स्टेप रूल का उपयोग करते हैं। पहला आपका स्टेप क्या है, इस a को आप कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, ये 9 को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला। उसके बाद ये जो कॉमन निकाला हुआ 9 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर दीजिए, ये पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पर 4/3 है, 4/3 का मैंने क्या किया हाफ, तो आ गया 2/3। अब जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करते हैं, ये आ गया आपका 4/9, और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है 4/9 उसको हम लोग एक बार इस x के जस्ट बाद प्लस कर देंगे, और इस 8/9 यानी जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा उसके बाद माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने 4/9 प्लस किया और 4/9 माइनस किया। क्लियर है बात, 3 आपके टर्म हैं, ये मिलकर बन जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 4/9। अब यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन x इज टेकन एज t, मतलब ये जो x माइनस 2/3 यानी लीनियर एक्सप्रेशन इन x माइनस 2/3, इसको आप मान लेंगे क्या t, फिर दोनों साइड का क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt, यहाँ पर dx की जगह आप रख दीजिए dt, और x माइनस 2/3 की जगह रख दीजिए आप क्या t। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपने पढ़ा है पहले। अब इस फार्मूला को यहाँ पे लगा दीजिए और आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन और बना लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसी सवाल है। देखिए इसके न्यूमरेटर में क्या है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर dx के सामने कुछ भी नहीं है, और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आपका पहला रूल क्या है बताइए, याद हुआ आपको? पहला रूल है आपका एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेना है। तो इस सवाल में तो बढ़िया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही क्या है 1 है, तो पहला स्टेप यहाँ से आप हटा दीजिए, पहला स्टेप खत्म। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन लेके बाहर करते हैं और अंदर उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, तो पहला स्टेप यहाँ से आपका ओमिट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका सबसे पहले क्या करेंगे हम हाफ। देखिए 4 का क्या कर देंगे आप हाफ कर देंगे, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। अब जो रिजल्ट आया 2, इस 2 का क्या करेंगे आप स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब क्या करेंगे, इस 4 को प्लस कर देंगे, प्लस 4, फिर ये -8 जो कहते हैं लिख देंगे -8, और +4 किया तो -4 भी करना पड़ेगा, फिर से -4, ठीक है। ये हो गया आपका। तो क्या किया आपने, 4 का पहले हाफ किया, 2 आ गया, फिर 2 का आपने स्क्वायर किया, 4 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे और 4 माइनस करेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप। ये जो 3 स्टेप हैं, ये 3 टर्म है, सॉरी, ये 3 टर्म मिलके क्या बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखिए dx अपॉन यहाँ लिख दीजिए x, और ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, और माइनस ये होगा आपका -8 -4 कितना हो गया 12, इसको 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या बताया था आपका थर्ड स्टेप, जो भी x का जो लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा उस लीनियर एक्सप्रेशन को आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है, ठीक है। तो मैं इसको i लिख देता हूँ, ऊपर से आप कंटिन्यू i लिखते चलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए लेट
x माइनस टू इज इक्वल टू मान लीजिए आप t, तो क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या हो गया i इज इक्वल टू, बताइए, ये dx के जगह में आप क्या रख देंगे, dt रख देंगे। ये रख दिया मैंने dt अपॉन x माइनस टू की जगह क्या रख देंगे t, तो ये रख दिया मैंने t इसका स्क्वायर माइनस 12 को आप लिख दीजिए अंडर रूट 12 होल स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका। याद है आपको क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए अब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यहाँ पर उपयोग कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2a, 1/2 a की जगह कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 12 1/2a लॉग x माइनस ए, मतलब क्या हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 12 और x प्लस ए मतलब t प्लस अंडर रूट 12 और ये बाद में आप जोड़ दीजिए यहाँ पर क्या प्लस सी। ठीक है, एक आध दो स्टेप और बनेगा। i इज इक्वल टू 1/2, इसको आप लिख दीजिए 4/3, ये सॉरी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये हो गया आपका लॉग t माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 बाई टी प्लस अंडर रूट 4 इंटू 3 और ये प्लस सी। तो क्या हो जाएगा देखिए i इज इक्वल टू 1 बाई, ये 4 का रूट 2 होता है, बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 4 रूट 3, 4 का रूट 2 और ये 2 2 जा 4 लॉग x के जगह सॉरी t के जगह क्या रखना है आपको, देखिए t आपने माना था x माइनस टू, तो यहाँ लिख दीजिए आप x माइनस टू, x माइनस टू माइनस ये 4 का रूट 2 होगा तो ये 2 रूट 3 अपॉन फिर t की जगह में क्या x माइनस टू और प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 रूट 3 और ये आपका प्लस ये आपने जो कहते हो लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो ये काफ़ी आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा क्या करना। देखिए पहले स्टेप में आपने इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या किया, एक्स का जो कोफिशिएंट 4 है उसका हाफ कर दिया। अब हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको आपने एक बार प्लस किया एक बार माइनस कर दिया। तो ये 3 स्टेप मिलकर बन गए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन आया एक्स में इसको आपने टी मान लिया। अब इसका आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया dx इक्वल टू डी टी। इस dx के जगह में आप क्या रख दो यहाँ पे dt, x माइनस टू के जगह में रख दो आप t और ये 12 को मैंने लिख दिया रूट 12 का होल स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, इस फॉर्मूला में आप यहाँ पर x के जगह t और a के जगह रूट 12 रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2a, 1/2a, a की जगह कितना रूट 12 लॉग x माइनस ए, एक्स की जगह t, a की जगह रूट 12, ये रख दिया आपने। और उसके अगले स्टेप में मैंने t के जगह में क्या रख दिया x माइनस टू, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं। इसमें भी देखिए ऊपर क्या है आपका कांस्टेंट है और नीचे आपका क्या है, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला आपका रूल क्या है बताइए। पहला रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड होगा तो 4 और ये 40 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया आपका 1/2 बाहर, अंदर क्या बचा आपका देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हमको क्या करना है
इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स का जो कोफिशेंट है, एक्स का कोफिशेंट क्या है, देखिए 4 है, तो 4 का आप क्या कर देंगे हाफ, 4 का हाफ कितना हो गया 2, फिर 2 का क्या करेंगे आप स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इस 4 को आप प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये प्लस 20 और ये माइनस 4, मतलब 4 को आपने प्लस किया और 4 को आपने माइनस किया। ओके, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 3 टर्म हैं ये मिलके बन गया आपका क्या, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे तो यही आ जाएगा, और यहाँ पर 20 में से 4 माइनस होके कितना हो जाएगा प्लस 16। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अब जो आपका ये जो लीनियर x में जो लीनियर टर्म है आपका x प्लस 2, इस x प्लस 2 का आपको क्या मानना है t, तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो आपका क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह क्या रख दीजिए आप डी टी, एक्स प्लस 2 की जगह क्या रख दीजिए आप t, और ये प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका, है ना, 1/dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। फार्मूला क्या होता है याद है आपको, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/2 इंटू 1/a, a कितना यहाँ पर देखिए 4, तो 1/4, 1/a tan इनवर्स x यानी कितना आपका t, और a यानी कितना आपका 4, तो ये 4 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, तो ये क्या हो गया आपका 1/8 tan इनवर्स। अब आपने t क्या माना था देख लीजिए, x प्लस 2 माना है आपने, तो t की जगह रख दीजिए क्या x प्लस 2/4, और ये प्लस आपका हो गया c, ये आपका हो गया आंसर। तो ये जो सवाल आपके होंगे जिसमें आपके न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद उसको आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखने के बाद एक किसी भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फार्मूले का उपयोग करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये तीनों ही क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हालांकि हैं ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी यदि आपको कंसेप्ट आता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कंसेप्ट को याद करने के लिए, कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो इनको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी आप बुक से ढूंढ के उसको भी सॉल्व कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मैं आपको इसी पर आधारित और कुछ प्रश्न बताऊंगा, लेकिन उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर अपने पाठ को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।